आप सभी का स्वागत है। आज हम एनएमएमएस का विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न को ध्यान से सुनिए और पहले स्वयं उत्तर सोचने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 1, बीज बोने से पहले खेत की जुताई क्यों की जाती है? विकल्प ए, मिट्टी को ढीला करने के लिए। विकल्प बी, फसल काटने के लिए। विकल्प सी, खाद हटाने के लिए। विकल्प डी, पानी सुखाने के लिए। अगर आपने उत्तर सोच लिया है तो आइए सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए, मिट्टी को ढीला करने के लिए। जुताई करने से मिट्टी भुरभुरी और ढीली हो जाती है। इससे बीज आसानी से अंकुरित होते हैं और पौधों की जड़ें अच्छी तरह फैलती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? विकल्प ए, जीवाणु। विकल्प बी, कवक। विकल्प सी, वायरस। विकल्प डी, शैवाल। सही उत्तर है विकल्प बी, कवक। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, प्लास्टिक का सबसे बड़ा दोष क्या है? विकल्प ए, जल्दी टूटता है। विकल्प बी, जैव अवक्रमणीय नहीं है। विकल्प सी, पानी में घुल जाता है। विकल्प डी, बहुत भारी होता है। सही उत्तर है विकल्प बी, जैव अवक्रमणीय नहीं है। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होता, इसलिए यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी अधातु है? विकल्प ए, तांबा। विकल्प बी, लोहा। विकल्प सी, गंधक। विकल्प डी, एल्यूमीनियम। सही उत्तर है विकल्प सी, गंधक। गंधक एक अधातु है, जबकि तांबा, लोहा और एल्यूमीनियम धातुएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, पेट्रोलियम का मुख्य उपयोग क्या है? विकल्प ए, उर्वरक बनाने में। विकल्प बी, ईंधन के रूप में। विकल्प सी, कागज बनाने में। विकल्प डी, कपड़ा बनाने में। सही उत्तर है विकल्प बी, ईंधन के रूप में। से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य ईंधन बनाए जाते हैं जिनका उपयोग वाहनों और उद्योगों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विकल्प ए, कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प बी, नाइट्रोजन। विकल्प सी, ऑक्सीजन। विकल्प डी, हाइड्रोजन। सही उत्तर है विकल्प सी, ऑक्सीजन। पूर्ण दहन होने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर अपूर्ण दहन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? विकल्प ए, अभयारण्य। विकल्प बी, बाजार। विकल्प सी, कारखाना। विकल्प डी, विद्यालय। सही उत्तर है विकल्प ए, अभयारण्य। अभयारण्य ऐसे सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है और उन्हें सुरक्षित वातावरण मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? विकल्प ए, कोशिका झिल्ली। विकल्प बी, केंद्रक। विकल्प सी, कोशिका द्रव्य। विकल्प डी, रिक्तिका। सही उत्तर है विकल्प बी, केंद्रक। केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, मानव में निषेचन कहाँ होता है? विकल्प ए, गर्भाशय। विकल्प बी, अंडवाहिनी। विकल्प सी, अंडाशय। विकल्प डी, योनि। सही उत्तर है विकल्प बी, अंडवाहिनी। मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। इसके बाद निषेचित अंडा गर्भाशय में जाकर विकसित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होते हैं? विकल्प ए, इंसुलिन। विकल्प बी, लैंगिक हार्मोन। विकल्प सी, एड्रेनालिन। विकल्प डी, थायरॉक्सिन। सही उत्तर है विकल्प बी,